क्या है कैसे जी उनके देखे क्या हालत है इस तरह की। इवन कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे लोग हैं तो उनको भी अलहदगी हुई है ज़िंदगी में, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो अलहदगी हुई है और इस तरह के हालात हैं। ये देखिए, ये नेगेटिविटी हमारे जो माहौल में है तो सारे इंसान के इर्द गिर्द भी होंगे, इंसान के वजूद में भी होंगे, इंसान के घर में है, इंसान की दीवारों में, उनकी दीवारों में, उनके घर के दीवारों में है, हर जगह पे हैं, हर जगह वहाँ घूमते रहते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी जब होता है तो आपको पता है कि वो एक नेगेटिव दुनिया हमारे पास आती हैं, लेडीज भी आती हैं जिनकी 40+ एज हो चुकी होती है और उनकी शादी नहीं हुई होती है, या ऐसी लेडीज़ आती हैं जिनके हालात इस हद तक पहुंच चुके होते हैं कि 1 महीने तक या 10 दिन के बाद उनकी डाइवोर्स हो जाएगी। अब जब वो समदा सीख लेती है तो उनके अंदर बर्दाश्त आ जाती है, उनके अंदर हिम्मत आ जाती है, उनको इस चीज़ का पता चलता है कि नहीं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम खुद एक बहुत बड़ी पावर हैं और किसी के बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो अपने जो घर में उसको घर को एनर्जाइज करती हैं, अपने खाने पीने की चीज़ों को एनर्जाइज करती हैं, अपने जो हस्बैंड है उनके लिए उनके यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको एनर्जाइज करती हैं। उनके रिलेशनशिप में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, घर में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, घर में सुकून बढ़ जाता है। सही, बिल्कुल खालदा। ये देखिए, पॉजिटिव एनर्जी हम बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जी की जी, कि संदाज से हम किस तरह की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं और नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, हमें पता है तमाम मसाइल की, सही है, हमें सब चीज़ों को पता है, का सबको पता है और हर किसी को पता है कि मेरे साथ क्या मसाइल, बिल्कुल, मगर जानना ये है कि इनका हल क्या है जी। तो ये क्वेश्चन आपसे है, हल क्या है बताएं। मेरे नज़दीक तो यही है कि एक तो सबसे पहले अपने आप पे यकीन रखें कि जो आप चाहते हैं आप वो हासिल कर लेते हैं पॉजिटिव रास्ते से। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें। हम लोग मैंने देखा है कि जब कोई भी परेशानी आती है हमें, तो हम सबसे पहले जो है हम कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पे 100% यकीन रखते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। हम लोग किसी भी मुश्किल में अगर गिरफ्तार होते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तों की तरफ देखते हैं, हस्बैंड की तरफ देखेंगे, वालिदैन की तरफ देखेंगे, बहन भाइयों की तरफ देखेंगे। एंड पे आके अगर कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आता ना, तो फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला पे छोड़ दो। सही। सबसे पहले हम कभी भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते हैं, या हमारे जहन में ये नहीं आता है कि अल्लाह ताला की स्पुर्द नहीं करते हैं कि ये अगर मसाइल हमें अल्लाह ताला ने इनमें हम हुए मुतासर हुए तो अल्लाह ताला ही हमें इनसे निकालेगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे यकीन रखें। यानी सहारा ना ले, सहारा नहीं ले, सहारा देने के काबिल बन जाए। बिल्कुल, और बन सकते हैं। सिर्फ अपने आप पे यकीन रखें और ये सोचें कि मुझे जो जिंदगी में चाहिए। हमने मेरे ख्याल में 2 प्रोग्राम पहले मैंने बताया था कि आप अपने जो गोल्स हैं उनको लिखें। NLP में बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसकी रेट मालूम करो, आप उसका कलर चूज करो, आप जाओ मार्केट में सर्वे करो वो कितने की मिल रही है, आप सारी चीज़ जो है वो सारी उसको करके तो आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं अपने गोल्स को लिख के। बिल्कुल से, बिल्कुल। PMBL में हम सीखते हैं ये चीज़ें, PMBL। और बात ये कि सबसे पहले खालदा मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे हालात को कभी कभी कंट्रोल इंसान से नहीं होता है। ये जो आप बता रही हैं, समझते हैं, वो सब कुछ समझता है, दीन के हवाले से भी समझते हैं कि वो इंसान बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है, बड़ी फोर्स है, और उसके बावजूद ऐसा करते हैं। और वो कहते हैं कि इंसान, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए, वो अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं, वो अपने तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकता है। उन्हें भरोसा भी होता है अल्लाह पे और अपने आप पे भी भरोसा होता है, फिर भी वही होता है उनसे। ऐसे लोगों को क्या करनी चाहिए? ऐसे लोगों को फिर समझा ही नहीं, एनर्जी सीखना चाहिए और HMF सीखना चाहिए, ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर्स हैं, पॉजिटिव पावर्स जो हैं, उनको इंक्रीज कर सकें।
समदा हीलिंग एनर्जी ना सिर्फ आपको फिजिकली और मेंटली आपकी सेहत बेहतर करता है, बल्कि हमारे इतने, मेरे ख्याल में लाखों में स्टूडेंट हैं जो समदा हीलिंग एनर्जी सीख के जाते हैं और जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं, अपने अपनी क्लिनिक स्टार्ट किए हुए हैं। हालदा मैंने NLP, मतलब वो किसी पे बोझ नहीं बनते हैं। जब मैंने NLP सीखा और जब मैंने सिल्वा सीखा, जिनमें मैंने मास्टर किए, मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ मैं उनकी, जी तो मैंने आजमाने के लिए लोगों पे, क्योंकि समदा तो पहले से मसाइल का HMF PMBL हल था मेरे पास, मगर मैंने आजमाने के लिए एक शख्स के साथ काफ़ी अरसा मैंने गुजारा, मगर उनका इलाज नहीं हुआ। जी तो जब वो बड़े मायूस था, एक दिन मैंने उनको बताया कि आप समदा की क्लास में आ जाए। कहते हैं डॉक्टर साहब इलाज तो है नहीं, पहले भी बहुत से लोगों से काउंसलिंग वगैरह ये चीज़ें करवाए, मगर आप आए तो सही। ये तो मेरा एक आजमाइश था कि मैं अपने को मैं एक्सपर्ट, कितना एक्सपर्टीज़ है मेरी सिल्वा में और NLP में, तो मैं खुद माजरत ख्वाम कि मैं आपको समझा नहीं सका, मैं खुद माजरत ख्वाम, तो आप आ जाएं समदा में। तो वो समदा में मैंने उन्हें कहा था आपने फ़ीस पहले ही पे की हुई है, आप आ जाओ, मसला आप बैठे उसमें। तो उन्होंने जब आया, बैठा, पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन शाम को कॉल आया था, कहता है डॉक्टर साहब ये जो आपने मेरे साथ एक हफ्ता गुजार लगाया, ये क्यों पहला मुझे यहाँ पर क्यों नहीं ले आ रहे थे, जी क्या वजह है? कहते ये बातें जो आप बता रहे हो तो पहले मैं समझता था, पहले से समझता था, ये वो सारा कुछ हैं, समझते हैं इन चीजों को। नहीं, बात ये है कि देखे किसी को जितना भी आप समझाएंगे कभी कभी जी उनके या तो समझ आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आएंगे समझ तो वो अमल नहीं करेंगे, अगर अमल करेंगे तो उसके रिजल्ट, हाँ उसके रिजल्ट हो सकता है और तरह के हो। मगर यहाँ पर जब आता है, जब प्रैक्टिकली वो ये चीज़ें सीखता है समदा NHMF, तो अल्लाह ताला उसी दिन उनकी ज़िंदगी में। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उनको बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है, मतलब उन्होंने अचीवमेंट ली, एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए और जाके अप्लाई करना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, उसी टाइम इनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इस पे भी जब हम लोगों को समझाते हैं तो मुख्तलिफ लोग को मुख्तलिफ समझ होते हैं। जी एक शख्स फेसबुक पे वो कमेंट करते हैं, फेसबुक बहुत ईजी है आजकल, लोगों को जो भी जितना मर्जी कर लो, नेगेटिव आईडी का पता नहीं होता है, कोई भी बना लेते हैं। जी कोई कंपटीटर होता है कि जो कंपटीशन में आ जाता है तो वो भी बना लेते हैं, जेलस होते हैं, नीचे एक नेगेटिव कमेंट कर लिया उसने। जी तो उन्होंने लिखा है ये ऐसे होते हैं, तो मैंने नीचे लिखा था, मैं क्या अगर ऐसे होते हैं, क्या आपने कभी कोई क्लास डॉक्टर समझ के लिए कि नहीं लिए? कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए मैं क्लास क्यों लूँगा, जब मैं सही समझता ही नहीं हूँ तो मैं क्लास कैसे लूँगा? तो मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा आप कैसे समझते, कैसे नहीं, क्यों नहीं समझते कि ऐसे है, कैसे आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आपकी ऐसे, जब आपने उसको प्रैक्टिकल करके, जब आपने देखा ही नहीं, एक बार आए ही नहीं, मेरे सेमिनार में बैठे ही नहीं, तो कैसे आप कैसे ऐसा कह सकते? NLP का जब मैंने किया था, एक शख्स बैठा हुआ था, वो बता रहे कि ये बातें तो हमने पहले ही बताई, ये तो ऐसा ही होता है, ये क्या है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है। मैंने कहा अफसोस है कि आप लोग मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ किस्म के सोचे होते हैं, उसको समझने की एक ही चीज़ होती है, उसको आप दूसरे एंगल से देखेंगे, मुझे उस चीज़ को देख के कोई और सोच मेरे जहन में आएगी। तो हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, अपने तरीके से उसको समझते हैं। बिल्कुल, एक दफा आके आजमाए जरूर। रिकी का वो था, जब मैंने पहले बार यहाँ स्टार्ट किया पाकिस्तान में रिकी, तो रिकी पे इतना ज़्यादा एतराज़ात आ गए थे कि ये तो पता नहीं किसका है, ये तो कैसा है, ये तो वैसा है, तो रिकी तो ये होता है। अखबार में मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही शिर्क है, ये तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ शिफा के लिए वो इतना नेगेटिव सोचते हैं।
उनको पता ही नहीं होता है कि शैतानी सलाहियतें क्या होता है, रहमानी सलाहियतें क्या होता है, ताकतें क्या होता है, शिफा क्या होता है, शिफा अल्लाह दे सकता है कि शैतान दे सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो कि उनको पता ही नहीं। हालांकि शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है, कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई नेगेटिव पावर नहीं यही दे तो सकता। बात है, लोग मुख्तलिफ किस्म के सोचते हैं और ज़्यादातर लोगों के उनके जो कमेंट्स होते हैं, जो ज़्यादातर उनकी जो थिंकिंग होती है उनके, वो होता है क्या है कि ज़्यादातर इंसान के माइंड जो है 95% या 90% तकरीबन नेगेटिव सोचते हैं, जी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पिक करते हैं और नेगेटिव ज़्यादा कमेंट करते हैं, नेगेटिव ज़्यादा बोल लेते हैं, एकदम नेगेटिव बात ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। बिल्कुल, ज्यादा इजी उनको होता है, नेगेटिव बात फौरन करते हैं, क्योंकि अच्छी बात को करने में थोड़ा सा जब सोचते हैं। जब माहौल में 99% जब माहौल में नेगेटिविटी होते है तो ज़ाहिर है इंसान ने नेगेटिव बात ही करना है। तो अगर उनके ख्यालात 99% नेगेटिव वे पे ज़्यादा जाते हैं तो ज़ाहिर है अदर्स की भी ऐसे ही है, माशरे का भी ऐसा है। जी डॉक्टर साहब, जो समदा लेवल 3 है ये पौधों पे भी बहुत ज़बरदस्त असर करता है। बिल्कुल। और पौधों पे हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास लेते हैं तो उनको मैं गाइड करती हूँ कि किस तरह से आपने पौधों के लिए इसको अप्लाई करना है। पौधों के हवाले से आप बताएं हमें कि किस तरह से हम, जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फसलें हैं या बागात हैं या घर में लोगों ने अपने पौधे रखे हुए हैं, तो किस तरह ये उनके लिए हेल्पफुल है। खालदा यहाँ पर एक हमारे स्टूडेंट है तो उनके रिश्तेदार है इंडिया में, उन्होंने यहाँ से एक बॉटल लेवल तक से एक बॉटल एनर्जाइज करके वहाँ बेचे जी इंडिया। तो फसल के लिए यानी पौधों के लिए बेचे उसने। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक बर्तन में डाल के उसको, ठीक है बर्तन में डाल के उसने नदी में रखा उसको, और उस बर्तन से एक एक कतरा गिरते हैं, एक एक कतरा बर्तन से गिरते हैं और तमाम फसलों को उन्होंने आबियारी किए, यानी आप दिए उनको तमाम पानी, उसमें और पानी ऐड जी ज़ाहिर है उसमें पानी यानी एक एक कतरा, वो जो नदी है पानी जो बहते हैं उसमें, सही 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 उसमें जा रहा है, एक एक कतरा गिर रहा है, पानी के साथ मिलके जा रहा है। पानी के साथ मिलके जा रहा है। तो वो शख्स वो बता रहा था कि प्लीज़ आप हमें बता दें कि ये ऐसा होता कैसे, ऐसे पॉसिबल कैसे, ऐसे कैसे मुमकिन है, ये कैसे होती है, ये आपके जो उस्ताद हैं उनसे बात करवाएं प्लीज़। तो मैंने फिर बात की उनसे, और जब मैंने बात की वो कहते ये था क्या, मुझे कभी इस तरह चीज़ों पे बिलीव नहीं है, ये मेरी बीवी ने मंगवाया और फिर इस तरह के हो गया था, ये मैं हैरान, मेरे फसल इतने अच्छे हैं, अल्लाह ने इतने अच्छे बना दिए, ये एक नहीं है, ऐसे हज़ारों तजर्बात है यहाँ पर जो कि पौधों पे ये बड़ा अच्छा असर करता है। पॉजिटिव एनर्जी जो है हर चीज़ पे अच्छा असर करता है, जानवरों के लिए भी। जी यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है मेरे ख्याल में। जी यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और आते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह के नाज़रीन हम पॉजिटिव एनर्जी को लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी से कैसे काम लेते हैं और कैसे काम करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।